नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स में किस प्रकार से हमें हाउस रेंट का लाभ लेना है। अगर आप किसी किराए के मकान में रह रहे हैं तो आप किस प्रकार से आपको प्राप्त होने वाला जो HRA है उसकी आप अपने इनकम टैक्स में किस प्रकार से रिबेट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप किस प्रकार से अपना जो HRA है उसकी रिबेट लेने के लिए कितने रुपए का आपको अपनी जो किराया चिट्ठी है वो बनवानी है, कितने रुपए की किराया चिट्ठी होने पर कितने रुपए का आपको HRA में रिबेट प्राप्त होगा, इसकी सबसे ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको लाइव प्रोसेस करके बताने वाला हूं। इनकम टैक्स की वेबसाइट के माध्यम से हम कैलकुलेट करेंगे कितने रुपए की किराया चिट्ठी लगाने पर हमें कितने रुपए का जो HRA है उसकी रिबेट प्राप्त होगी। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप वीडियो को पूरा देखें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं और आप इनकम टैक्स में HRA की छूट प्राप्त करना चाहते हैं, आपने कोई होम लोन नहीं लिया हुआ है तो आपको प्राप्त जो HRA है हाउस रेंट उसकी आप अपने वेतन में से किस प्रकार से छूट प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपके इनकम टैक्स कैलकुलेशन में किस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे कि आपका जो HRA है उसके अकॉर्डिंग कितने रुपए की आप रसीद लगाएंगे जिससे कि आपको अपने HRA की छूट प्राप्त हो, इन सब की जानकारी इस वीडियो में हम जान रहे हैं। उसके लिए आपको RSS राष्ट्रीय पर प्राप्त इनकम टैक्स कैलकुलेशन की जो एक्सेल फाइल है जो CP कुर्मी जी के द्वारा तैयार की गई है उसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में जब आप इसका अदर डिडक्शन वाला जो पार्ट है उसको ओपन करेंगे तो उसमें आपको पॉइंट नंबर 1 पर लिखा हुआ है मकान किराया भत्ता जो छूट लेनी है। आपको यहाँ पर उतनी राशि सबमिट करनी है जितनी आपके GA 55 में जो आपका यहाँ पर GA 55 ऑप्शन दिखा रहा है इसमें आपके HRA में जो यहाँ पर राशि दर्शाई गई है, जो राशि आपके HRA में दर्शाई गई है वही राशि आपको अपने अदर डिडक्शन में यहाँ पर सबमिट करनी है। जैसे ही आप अदर डिडक्शन में यहाँ पर अपनी HRA की राशि को सबमिट करेंगे, अब आपके राइट साइड में सबसे नीचे आप यहाँ देखेंगे तो मकान किराया छूट के लिए रसीद की आवश्यकता, यहाँ पर आपको आपकी पर्टिकुलर राशि आपको दिखाई देगी जितने रुपए की रसीद आपको अपने DDO को सबमिट करवानी है। अब अगर इसको हम अच्छी तरीके से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उस पर HRA की रिबेट के लिए हमें क्या कैलकुलेशन करनी है, किस प्रकार से करनी है जिससे कि हम आसानी से हमारा जो मकान किराया भत्ता है उसके हम छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपको इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की वेबसाइट का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें लिखा हुआ है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस में आपको बेसिक सैलरी का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको अपनी जो बेसिक है वो आपको यहाँ पर भरनी है, आपको पूरे साल की बेसिक यहाँ पर सबमिट करनी है। उसके बाद है DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, आपको पूरे वर्ष में जो प्राप्त DA की राशि है वो आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। इसके बाद आपको कमीशन जो है इसमें आप यहाँ पर 0 सबमिट करें। आपको कितना HRA रिसीव्ड हुआ है वो राशि आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। आपने पूरे वर्ष पर्यंत कितना आपका जो रेंट है वो पेड किया है वो आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। इसके बाद में है टिक इफ रेजिडेंसिंग इन मेट्रो सिटी, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो ही आपको इस बॉक्स पे टिक करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंस, आपको कितने रुपए का HRA में रिबेट मिलनी है ये राशि आपकी यहाँ पर लिखी आएगी। टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, आपका जो टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस है वो कितना रहेगा, ये दोनों राशि ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके दी जाएगी। अब आप पॉइंट नंबर 1 से अपनी जो टेबल है, जो हमारी जो CP कुर्मी जी वाली टेबल है RSS राष्ट्रीय वाली, उसमें जो हमारी टेबल में जो हमारी राशि आ रही है बेसिक पे पूरे साल की, ये बेसिक पे हमें फर्स्ट वाले कॉलम में भरनी है। इसके बाद हमारा जो DA है वो DA हमें वहाँ DA वाले कॉलम में भरना है। HRA का जो हमारी जो राशि प्राप्त हुई है वो HRA हमें वहाँ पर भरना है। तीनों की जो संख्या है वो फिल करने के बाद में ऑटो कैलकुलेट करके हमें बताएगा कि कितना हमें HRA की छूट मिलेगी। अब साथियों, मैंने एक्सेल सीट का जो GA 55 है
उसमें से बेसिक पे हमारा जो डीए है वर्ष पर्यंत हमें जो प्राप्त हुआ है वो हमें जो एचआरए रिसीव्ड हुआ है वो, और हमने जो रेंट पेड किया है पूरे साल में जो रेंट पेड किया है वो मैंने यहाँ पर सबमिट किया है। अब इसके बाद में जैसे ही कैलकुलेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारा जो दोनों जो छूट और टैक्सेबल जो एचआरए है वो दोनों की राशि यहाँ पर हमें दिखाई देगी। जैसे ही हम कैलकुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब इसमें बता दिया है कि आपको एचआरए की जो छूट है वो 38,103 रुपए की प्राप्त होगी और आपका 10,885 रुपए जो है वो आपका टैक्सेबल जो अमाउंट है उसमें काउंट किया जाएगा। अब इसको अगर आप रेंट पेड वाला जो ऑप्शन है इसको अगर आप बढ़ाते हैं तो बढ़ाने के बाद आपकी जो राशि है इसमें भी आपको अंतर दिखाई देगा। जैसे साथियों 1,15,000 रुपए को हमने 1,20,000 रुपए किया है वार्षिक किराया भुगतान को। अब ये करने के बाद हम कैलकुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो राशि है वो यहाँ पर बदल जाएगी। हमारे जो 38,000 रुपए की रिबेट मिल रही थी वो 43,000 रुपए की हो गई है और 5,885 रुपए हमारा टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस में आ रहा है। अब हमें 1,25,000 इसे करनी है। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारी जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कितना आएगा और हमें एग्जेम्प्ट जो हाउस रेंट का है वो कितना हमें मिलेगा। अब साथियों हमारी जो रेंट पेड है उसको हमने 1,20,000 से 1,25,000 कर दिया है। अब जब हम कैलकुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें अब रिजल्ट जो है वो कुछ अलग दिखाई देगा। अब हमारी जो एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंस है वो 48,103 रुपए है और हमारी जो टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस है वो 885 रुपए हमें इसमें दिखाई दे रहा है। साथियों इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी जो रेंट पेड अमाउंट है उसको आप बढ़ाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसे 1,26,000 करके देखते हैं। 1,26,000 करने पर वापस से जब हम कैलकुलेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो नीचे ऑप्शन 0 हो गया है और हमें 100% जो हमारा रिबेट है वो रिबेट हमें एचआरए के रूप में प्राप्त होगा। अब आप समझ सकते हैं कि हमें जितनी राशि का जो रिबेट है वो प्राप्त करना है, जो छूट प्राप्त करनी है एचआरए की, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो रेंट पेड है वो हमें यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब आप इतने रुपए की सालाना जब रसीद लगाएंगे अपने डीडीओ के पास तब आपको प्राप्त जो एचआरए है उसकी 100% रिबेट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कम की लगाएंगे तो उसी हिसाब से आपकी जो रिबेट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम होगी एचआरए में वो आपको नीचे वाले ऑप्शन में दिखाई देगी। साथियों ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है जिसके माध्यम से हमने एचआरए रिबेट का जो कैलकुलेशन है वो करके देखा है। आप इसकी सहायता लेकर अपने एचआरए की जो रिबेट है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके जो भी राशि यहाँ पर आपको निकल कर आती है उस राशि की रसीद आप अपने डीडीओ को सबमिट करें जिससे कि आपको आपका जो एचआरए है उसके रिबेट प्राप्त की जा सके। किराया छूट की जो वेबसाइट का लिंक है एवं आपके जो किराया रसीद है और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उन सब की वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन में ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे कि जब भी टेक्निकल टीचर चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं ऐसे किसी इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।